वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टीना जॉर्जिएवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी और अहम शोबों में पेशरफ्त बरकरार रखने का आज़म। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के उसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की मईशत की अफरात ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ाती अज़्म को सराहा। मुलाकात गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर दुबई में हुई। हुकूमती कोशिशों की वजह से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, दुबई में वज़ीर-ए-आज़म और MD IMF की मुलाकात में मुआशी तरक्की और जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। MD IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात शेड्यूल। तैयब उर्दवान के हमरा आला सतह का वफ़द होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कई अहम माहिदों पर MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट लगेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, बुनियादी हुकूक दस्तयाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लिया जाए तो क्या बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान का साहने 9 मई के मुलजिमों के वकील सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स, मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। सलमान अकरम राजा का जवाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतालिका जजेस को भेजने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। दौरा UAE पर काबीना को एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई माशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। LDA के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने LDA की जानिब से गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच 2 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन शामिल, कामरान गुलाम ड्रॉप, सऊद शकील टीम में शामिल, कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। कराची नेशनल स्टेडियम में रंगो नूर की बरसात, आतिशबाजी और म्यूजिक का तड़का। मोहसिन नकवी का रोशनियों के शहर कराची वालों के लिए भी नए स्टेडियम का तोहफा। जगमगाते नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ का शानदार इफ्तिताह। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने नकाब कुशाई की। दिल फरेब आतिशबाजी ने समा बांध दिया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लेजर शो का भी शानदार मुजाहिरा। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब का लुत्फ उठाया। रोशनियों के रंगों में सुरों की जल तरंग। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। क्रिकेट की सीटी खूब बजाई। शफकत अमानत अली ने आवाज़ का जादू जगाया। साहिर अली बग्गा की दबंग एंट्री स्टेडियम में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया।
चैंपियन ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने में सिर्फ 6 रोज का मजीद इंतजार। पहला मैच 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। अफगान क्रिकेट टीम कल से लाहौर में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। अफगानिस्तान के स्पिनर एएम गजनफर इंजरी के बायस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच 14 फरवरी को किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। मुकदमात को डी लिस्ट करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फरीकैन को मुकदमात के डी लिस्ट होने की इत्तला कर दी गई। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर बसारत से महरूम अफराद का अपने मुतालिबात के हक में मुजाहिरा। धरने का तीसरा रोज। दिल बर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाने वाले शख्स के हक में नारेबाजी। कराची में हैवी ट्रैफिक को आग लगाने का मुकदमा। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद गिरफ्तार। मुलजिम को बख्तरबंद गाड़ी में फैरोजाबाद थाने में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किया गया। थाने से अदालत ले जाते हुए कारकुनों की नारेबाजी। रावलपिंडी में घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा अस्पताल में दम तोड़ गई। थाना बनी पुलिस ने बच्ची के वालिद की मुद्दत में दफ़ा 302 के तहत दीगर दफ़ात शामिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद के बयान के मुताबिक बेटी ने फ़ोन पर खुद पर होने वाले तशद्दुद के बारे में बताया। मजदार ड्राइवर की लापरवाही शहरी की जान ले गई। साहियावाला के करीब मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में मर्दान के रिहायशी मुजाहिदुल्लाह जांबाग। इस्लामाबाद जाते हुए मुजाहिद की गाड़ी खराब हुई। गाड़ी साइड पर खड़ी करके चेक कर रहा था कि पीछे से मजदे ने टक्कर मार दी। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फबारी से रास्ते बंद। लोग घरों में महसूर हो गए। मल्का कौसार मरी में भी आसमान से गिरते गालों से मौसम मजीद खुनक हो गया। कालाम में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी। शुगरान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बोलीविया में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जान की बाजी हार चुके। हजारों बेघर हो गए। महकमा मौसमियात ने 22 फरवरी तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। इसराइल का गजा पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान। नेतन्याहू ने धमकी दी कि हमास ने हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। हमास को शिकस्त देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के गजा से मुतालिक मौक़िफ़ पर बेहद खुशी है। धमकियों की ज़ुबान की कोई अहमियत नहीं। धमकाने से मसाइल और उलझेंगे। हमास ने भी खबरदार कर दिया। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी सदर की धमकी पर कहा, इसराइल को भी माहिदे का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और गजा से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात। ईरान ने अमरीकी इंतजामिया को इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। सबसे हाथ मिलाते हुए फ्रांसीसी सदर नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज कर गए। फ्रांसीसी सदर पेरिस में होने वाली मसनूई जहानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया भर में मजाक बना दिया। इंटरनेशनल चौलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। जनूबी पंजाब के सहराम में रौनकों की बहार। 467 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। पहले तो इतना होता था ना, कभी देखा कभी नहीं देखा, बट आई एम नाउ वाचिंग देम रेगुलर एंड आई एम रियली एंजॉयिंग उर्दू ड्रामा। अदाकारा अतीका ओढो के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अतीका ओढो ने ड्रामों के अलावा कई फिल्मों में फ़न का मुजाहरा किया। अदाकारा 12 फरवरी 1968 को कराची में पैदा हुई।
हानिया आमिर की सालगिरह, डिम्पल गर्ल हानिया ने कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और न्यूयॉर्क में फैशन शो में अनोखे अंदाज, रैंप पर मॉडल्स के साथ उनके पालतू जानवरों की एंट्री देखने वालों के दिल जीत लिए।